नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जो है 1320वें दिन के वीडियो को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं और साथ साथ उसको बोलना भी सीख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रोज वर्ड मीनिंग जो आ रहा है उस वर्ड मीनिंग को अगर अपने बोलचाल की भाषा में शामिल करते हैं तो ना ही सिर्फ दोस्तों कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ये काम आएगा, बल्कि आपको आपके बोलने का जो क्षमता है उसको एडवांस लेवल में ले जाएगा। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहें और रोज कुछ ना कुछ सीखें। टेक्स्ट तो रहता ही है, 6 लेटर वर्ड जो कि पी से स्टार्ट होता है उसका भी 2 स्लाइड रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं आपका लिस्ट में जो है, इस लिस्ट में पहला वर्ड क्या है। देखिए वर्ड है दोस्तों फडल। क्या है? फडल। फडल का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है बहुत शराब पीना, नशे में चूर कर देना। यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब दे दे रहा हूँ ताकि समझ में। नशे में चूर कर देना, मदिरा पान कर लेना या किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देना, ये सब शब्द जो है फडल के हैं। तो याद रखिए फडल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ग्लीम। ग्लीम क्या है? ग्लीम का मतलब क्या होता है? ग्लीम का मतलब होता है मंद प्रकाश की किरण। मंद प्रकाश की किरण कहिए, चमक कहिए, झलक कहिए, धीमी चमक कहिए, प्रकाश धारा, किरण, दमक, बहुत सारे शब्द मिल सकते हैं। ग्लीम के बाद जो है वर्ड है तो इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है? हमेशा सोचते हो भाई मुझे इंट्यूशन आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग तो ज़्यादा बोलते हैं मुझे इंट्यूशन आ रहा है। अरे उससे इंट्यूशन आया है क्या? अंदर आप अपने आप को झांकना, अंदर में मतलब अंतर्दृष्टि, कुछ दिखता है ना, इस इंट्यूशन में कुछ दिख जाता है। यानी वो बच्चा या कोई जो मतलब दैविक इसमें ये गुण होते हैं उसको पहले से पता चल जाता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है, तो इसे इंट्यूशन बोलते हैं। तो अंतर्दृष्टि, अंतर ज्ञान, ये अंतर ज्ञान कर लीजिए। इल्हम भी शब्द है, या आप इसे सहज बोध कर सकते हैं, प्रतिभा ज्ञान कर सकते हैं, या तीव्र अंतर्दृष्टि कर सकते हैं। इंट्यूशन वर्ड कितना अच्छा, इंट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है तो कनाड। कनाड मीन्स होता है झूठी अफवाह, गप या मिथ्या वार्ता। अब ऐसे झूठी अफवाह से कई सारे घटनाएं भी घट जाते हैं। कनाड वर्ड है, कनाड, या कल्पित कथा भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्रोडिगल। प्रोडिगल का अर्थ है अति व्ययी, मतलब कि खर्च से अधिक खर्च करना, जिसे फिजूल खर्ची भी कहते हैं या प्रचुर भी कहते हैं, या मुक्त हस्त कहेंगे, या दिल खोलकर खर्च करने वाला भी कह सकते हैं। तो एडजेक्टिव वर्ड है, तो आप इसे कई तरह से जो है शामिल कर सकते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। तो ऐसे कह सकते हैं कि वह दिल खोलकर खर्च करने वाला आदमी है। तो ही इज अ प्रोडिगल मैन। ही इज अ प्रोडिगल मैन, वह दिल खोलकर खर्च करने वाला आदमी है। सिंपल, बहुत इजी है ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, अब ये देखिए पढ़ने वाले से कई तरह से पढ़ देंगे, लेकिन एक्यूरेट जो करेक्ट उच्चारण ये है फ्रिवलस। अब फिर फ्रिवोलस नहीं पढ़ना है, फ्राइवोलस नहीं पढ़ना है, फ्राइवलस नहीं पढ़ना है, फ्रिवलस पढ़ना है, फ्रिवलस। तो दोस्तों फ्रिवलस मीन्स तुच्छ, निरर्थक, मूर्खतापूर्ण। ठीक है, तुच्छ, निरर्थक, मूर्खतापूर्ण। तो दोस्तों ये वर्ड जो है आप करिए याद, और इससे याद करने से पहले इसे जो है अपने कॉपी पे रोजाना जो आप डिक्शनरी तैयार कर रहे होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ अगर कर रहे हैं आपकी रोज यूज होने वाले वर्ड्स को, तो आप उसमें शामिल करके इसे याद कीजिए। आप देखिए नेक्स्ट वर्ड है तो वेले। वेले का अर्थ क्या होता है? वेले का अर्थ होता है बहुत सिंपल है अर्थ। वेले का अर्थ फिर से बताऊं, वेले का अर्थ होता है लूटने की प्रतीक्षा। ठीक है, लूटने की प्रतीक्षा। बेले का क्या अर्थ होता है? बेले का अर्थ है तो लूटने की प्रतीक्षा में रहना। वेले, वेले, लूटने की प्रतीक्षा में रहना। इसका आक्रमण करना, आक्रमण करने की प्रतीक्षा करना, रुकावट लगाना, बीच में रोक देना, या अटकाना भी कह सकते हैं वेले। और भी वर्ड जो है उसको लिख सकते हैं कॉपी पे जो आप सुन रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए ग्रुएज्म, ग्रुशम है ना, ग्रुएशम, ग्रुएशम, घृणास्पद, घृणास्पद, विभत्स या घिनौना, ग्रुएशम, ग्रुएशम। नेक्स्ट वर्ड जो है आइकन। आइकॉन का अर्थ है प्रतिमा। आइकॉन का प्रतिमा, प्रतीक, मूर्ति या चिन्ह। प्रतिमा, प्रतीक, मूर्ति या चिन्ह को आइकॉन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है पिक्वांट। पिक्वांट का अर्थ है चटपटा, मन में खलबली पैदा कर देने वाला जो है पिक्वांट कहेंगे। ठीक है, पिक्वांट कितना जो है वर्ड है। सो अब दो तीन वर्ड देखिए पिक्वांट के बाद। पिक है ना, शब्द है पिक। पिक का अर्थ है
नाराज करना, क्रोध दिलाना, यहाँ दिलाना यहाँ पर है, द डॉट में दिया है, क्रोध दिलाना, गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाते हैं ना, तो पिक पिक मीन्स नाराज करना, क्रोध दिलाना या गुस्सा दिलाना। और अगला वर्ड मीनिंग है तो वेरी लेस, वेरी लेस यानी अथक, निरंतर, अनवरत। अथक, निरंतर, अनवरत को बोलते हैं वेरी लेस। तो क्या है दोस्तों, क्या करेंगे इसका, तो याद करेंगे इसे, और याद करके इसे अपने बोलचाल की भाषा में शामिल करने का प्रयास करिए। अब चलिए, जिनको भी शुरू का जो छोटा सा बात है दिमाग से निकल गया उसको याद रिपीट कर लीजिए कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, या यह कहें कि ABCD जो 26 लेटर होते हैं उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, एक ही बात है। जो दो तरह के होते हैं, एक जिसे वॉवेल का, तो इसमें लेटर की संख्या होती है बस 5। 5 कौन कौन सा, तो यहाँ से मैं घेर दूँ, ए को, ई को, है ना, A, E, I, O और U, है ना, 5 हो गया, इसे ही वॉवेल कहते हैं। दूसरा जो है तो कॉन्सोनेंट जो कि बच गया 21 लेटर, वे सारे सारे कॉन्सोनेंट है। इतना इससे भी आपका मन नहीं बढ़ता, आप इसे भी अच्छे से याद नहीं कर पाते, मात्र 26 लेटर को, जो कि 68 तरह से पढ़े जाते हैं। शुरू में तो अगर आप बिल्कुल शून्य हैं तो हो सकता है कि याद करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन अगर कठिनाई का सामना कर लेते हैं, बहुत इजी है, लेकिन कठिनाई का सामना करना पड़े कर लेते हैं, तो फिर इंग्लिश पढ़ना आपके लिए, मतलब कि जैसे हिंदी पढ़ते हो वैसे इंग्लिश पढ़ेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद कर लीजिए, जो कि 64 है, यानी कहीं ना कहीं आपको तो याद करना ही है, भागना नहीं है। अगर आपने पढ़ने से भागा तो जाहिर सी बात है आज जो सोच रहे हैं वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आप डर जाएंगे। इससे सरल तरीका मैंने कभी नहीं किसी को बताते देखा है पढ़ने को लेकर। अब देखिए, जैसे कॉन्सोनेंट है तो 21, उच्चारण करने का तरीका 41। क्या याद करना है, तो भाई ये वाला ये पार्ट याद करना है कि बी को क्या बोलते हैं, तो बी को ब बोलते हैं, सी को कशा बोलते हैं, डी को ड, यानी वर्ड मीनिंग जब आएगा उसमें बी को, जैसे अगर कहते हैं BOY, तो देखिए बॉय लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बॉय, न कि BOY लिखते हैं, न कि ऐसे लिखते हैं VOY, वाई ऐसे नहीं लिखते हैं, वाई ऐसे नहीं, BOY ये बोला जाता है, ये सिर्फ बोलने का ही है, लेकिन लिखने का या उच्चारण करने का तरीका ये है BOY, मतलब वर्ड मीनिंग के अंदर ऐसे बी बोलेंगे, ओ बोलेंगे, वाई बोलेंगे, लेकिन संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से इसे बॉय बोलेंगे। बात समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, ना तो फिर समझ लीजिए हमारी बात को रिपीट करके। अब देखिए, बचता जो वॉवेल है तो 5 है, और उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से। जैसे ए को 4 तरह से बोलते हैं, कौन कौन सा, वो 4 प्रकार है, तो ए को आ बोलेंगे, ए को आ बोलेंगे, ए को ए बोलेंगे, ए को ए बोलेंगे। फिर ई को 5 तरह से बोलते हैं, वो कौन कौन सा है, तो ई को आ बोलेंगे, ई को आ बोलेंगे, ई को ई बोलेंगे, ई को बड़ी ई बोलेंगे, ई को ए बोलेंगे। उसी तरह आई को भी 5 तरह से पढ़ते हैं, ई को आई को आ बोलेंगे, आ बोलेंगे, ई बोलेंगे, बड़ी बोलेंगे और आई बोलेंगे। ओ को भी क्या बोलते हैं, तो ओ को भी दोस्तों 4 तरह से बोलते हैं, अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, ओ बोलते हैं। फिर देखिए, यू को भी 4 तरह से बोला जाता है, कौन कौन सा है, अ, आ, ऊ, यू। और डबल ओ को 5 अलग अलग तरह से बोलते हैं, वो है अ, आ, ऊ, ओ, वो। तो करना क्या, सिंपल तरीका है कि भाई वर्ड मीनिंग में जो भी उच्चारण होंगे इसी से, कोई भी वर्ड मीनिंग बिना वॉवेल के तो होगा नहीं, पहले कॉन्सोनेंट हो उसके वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल करके ही आते हैं, कभी कभी जो है वॉवेल ही पहले आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ऑफ लिखना है तो पहले आ जाता है ओ वॉवेल, ऑन लिखना है तो पहले वॉवेल, इन लिखना है तो पहले वॉवेल, एंटर लिखना है, या बहुत सारे वर्ड में वॉवेल आया था, लेकिन ज़्यादातर आपको कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आता है। तो वॉवेल ही घूम फिर कर आपको तंग करेगा, इस पर ही कमांड करना है। उसके अलावा दोस्तों आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी आसानी से देखकर याद कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा मेहनत कम जो है करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे TN एक साथ सामूहिक रूप से सन पढ़ते हैं, TR सामूहिक रूप से CL पढ़ते हैं, फिर देखिए TUL को चर पढ़ते हैं, TUL को चुअल पढ़ते हैं,
PR को शामिल को प्रो बोलते हैं, SN को सन जन बोलते हैं, LOGY को लॉजी बोलते हैं, TIV को टिप बोलते हैं, IS को इज बोलते हैं, TI को CA बोलते हैं, TD को टेट बोलते हैं, AGE को एज बोलते हैं। इसी तरह देखिए एस्ट, एन, एन, सिव, EL, अल, टेंट, अर, कॉम, कन, एन, ये वर्ड उच्चारण किए जाते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देखें जैसे OW को ओ आओ दोनों बोलते हैं, एट, एट, प्री, प्रे, है ना, अस, कल, आइट, एक, लेस, क, अंग। फिर यहाँ देखिए स्योर, ट्री, इको, अर्न, उक, ली, को, इंग, स, म, ज, न। और ये देखिए यहाँ पर दोस्तों ENT को एंट, एम, एबल, डिस, क्योर, इम, आउंड, है ना। आउंड के बाद है इक, इक के बाद देखिए यहाँ से अर, यूनी, यूनाई, दोनों तरह पढ़ेंगे, एक्स, एग्स, इवल, इजन, ई, ऑन और ओन। ये ओन है, ये ऑन है। तो इसको याद कर लीजिए। इतना मैंने बोला बहुत भारी तो नहीं था, लेकिन तब भी लोग मेहनत नहीं करते हैं। अगर मेहनत नहीं करिएगा तो वाकई में वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और वीडियो को आप यहीं बंद करके दूसरा जो है एंटरटेनिंग वीडियो देखिए और अपने मन को खुश रखिए और हमेशा जो है खुश भी रहें, क्योंकि खुश रहना भी एक जीवन के जीने का अलग तरीका है। लेकिन उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। जीवन में कुछ पाना है तो दोस्तों अपना ध्यान, अपना समय सही चीज़ पे, सही दिशा में खर्च करें। तो चलिए अब देखिए जो है दोस्तों इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको और भी वीडियो देखना है तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप करके हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं, जहां से आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि यूजफुल ही नहीं बल्कि एक तरह के वरदान के रूप में समझिए कि ऐसा वीडियो आकर आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा। और प्रैक्टिस के थ्रू, जी हाँ दोस्तों, सब कुछ सरल सरल तरह से सिखाया गया है। अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान है, तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना आप सीख सकते हैं। एक कॉपी भी बना लीजिए जिस पर कि आप रिवीजन करने के लिए हमारे वीडियो से ज़्यादा कॉपी पर डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है 6 लेटर वाला वर्ड जो P से स्टार्ट होता है उसे एक बार देखकर उसके बाद जो है टेक्स्ट को देखें। दोस्तों जैसे यहाँ वर्ड है पाइपर्स, पाइपेट्स, है ना, पाइपेट्स, पाइपियर, पाइपिंग, पिपिट्स। नेक्स्ट है पिपकिन। अगला वर्ड है तो पीपोला। नेक्स्ट वर्ड जो है पाइप्ड, पाइपर। नेक्स्ट है पिपिन, पिपल्स, पिग्ड, पिग्ड, पीक्स, पिकेट, पायरेसी, पायरेसी तो आप जानते हैं ना, पायरेसी, पीरेश, पिराना, पिरानी, पायरेट, पिराया, पिरनी, पिरनेट, पिरोगी, पिशंस, पिसेस, पिस्कस, पिस्ग, पीस्ड, पिसर, पिसेस, पीस्ड, पिसर, पिसेस, पिस्टेस, पिस्टिक, पिस्टिल। तो दोस्तों ये था। एक बार क्या करना है, बस रिवीजन करना है कि वर्ड्स कैसे कैसे, बगल में उच्चारण लिखा हुआ ऐसे ताकि आपको समझ में आए कि वह कैसे पढ़ रहे हैं। पिस्टिस, पिस्टल, पिस्टल, पिस्टन, पिस्टो, पिटारा, पिटाया, पिची, पिटफुल, पिथेड, पिथोई, पिथोस, पिटाइड, पिटाइड, पीटियर, पिटीज, पिटमैन, पिटमेन, पिटन्स, पिटपैट, पिट्रेस, पिटसॉ, पिटस, पिटेड, पिटेन, पीटर। अब देखिए पिटल, पिचुरी, पिटजेस, पीयू, प्यू, पिवर्ट्स, पिक्सल,
पिक्सियन, पिक्सीज, पिक्स मैप, पीज। देखिए यहाँ पर समझिए पिक्स मैप। दोस्तों पिक्स मैप है, इसको पहले पहले और मैं बता दूं। पिक्स मैप को देखिए एक्स एक्स जो है यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक साथ आ रहा है ना, पिक्स है, पिक्स यहाँ देखिए पिक्स, तो यहाँ पीज हो गया, पिक्स मैप, पिज़्ज़ाज, पिजिंग, पिज़्ज़स। तो दोस्तों सब इजी है, और पढ़िए तो एक पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा, इतना इजी है। आप देखिए ये टेक्स्ट जो है, इस टेक्स्ट के थ्रू आप जो है सिर्फ ना पढ़ना बल्कि समझना भी शुरू कर देंगे। तो आप बस कुछ नहीं करिए, आप पढ़ते रहिए और पढ़ते पढ़ते सीखते जाइए कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे जो है लिखा जाता है, मतलब जो लिखा हुआ क्यों पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है कि भाई कैसे ये पढ़ दिया गया। जैसे अगर मैं कह दूँ कि भाई यहाँ पर जो है टी एन को सन पढ़ते हैं, या इस वर्ड को देखिए क्या पढ़ा जाता है। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़े बड़े अक्षर में, ओ एफ टी ई एन, क्या पढ़ते हैं इसे। लोग इसे ऑफ्टेन पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ पढ़ते हैं, तो अलग अलग तरीका से। तो मैं जो दोस्तों इसे जो है ऑफेन पढ़ते हैं, ऑफेन ऑफेन, यहाँ टी जो है साइलेंट है। तो चलिए पहले एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, तभी आपकी जो गलतियाँ होंगी वो मुझसे सीख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप गलती पढ़ देते हैं इस वर्ड को और आप नहीं भी पढ़ पाते, तो आगे बढ़ जाइए और उसके बाद जब देखिए कि मैं क्या पढ़ता हूँ तो आप वहाँ पर इस वर्ड को लिख लीजिए, या ध्यान रखिए, मैं पढ़ूंगा तब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो अब देखिए कैसे इसको देखना है, पढ़ा जाता है। जैसे दे, ओ यू एल डी को वुड बोलते हैं, सी लग गया तो कुड, अगर डब्ल्यू रहता तो वुड हो जाता, अगर ऐसा जाता तो शुड हो जाता है। ये तीन वर्ड बनाता है ओ यू एल डी, कुड शुड वुड। ए के बाद ई आए तो ए का उच्चारण फिक्स ए की तरह होता है, तो इसलिए एक जो है माँ के साथ ए आया तो मे हो गया, ए माँ को जोड़ देंगे तो मे द, पी आर एक पार्ट है, ई आर भी एक पार्ट है, जिसको सी का सर हो गया। प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर्स, ई एल को एल को सेल, प्रोड्यूसर सेल द प्रो। देखिए पी आर को प्रो बोलते हैं, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, सी को सा बोलते हैं, ऐसे भी याद रखिए। टू देम एट लो, ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते हैं, यहाँ पर ओ बोला गया है। क्रिएट, क्रिएट है ना, क्रिएट इन रिटर्न। देखिए यहाँ पर लो रेट, सॉरी यहाँ पर लो रेट होगा, तो लो रेट को याद रखना है। और चलिए अब मैं बताऊँ आपको फिर से, देखिए हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि भाई कैसे यहाँ पर जो है रेट लिखा गया है, ई को हटा लीजिए यहाँ पर से, आर ए टी ई रेट, ठीक है। लो रेट एंड रिटर्न, रिटर्न फॉर द टाइमली लोन, दे कुड फोर्स, सी को सब बोलते फोर्स ए स्मॉल फार्मर लाइक स्वप्ना टू सेल हर लैंड टू पे, ए वाई को ए बोलते, पी लगा तो पे हो गया। बैक, सी को क्या बोलते हैं, बैक द लोन। सिमिलरली मेनी पीपल हु वर्क इन द अन, देखिए यहाँ पर पकड़िए अन को, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैव टू वर्क एट द लो वेज। एंड एक्ट को पकड़िए, एक्ट, ये एक्ट हो गया, एक्सेप्ट कंडीशंस दैट आर नॉट फेयर एंड आर ऑल्सो often harmful to their health। दी प्रिवेंट, प्रिवेंट भी पढ़ते, प्रिवेंट नहीं प्री पढ़ना है, तो प्रीवेंट, ई एन टी पेंट भी लगा वेंट, प्रिवेंट सच एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशंस। वी हैव टॉक्ड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर देयर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शंस। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव स्ट्रगल फॉर, देखिए यहाँ पर देखिए दैट हैव स्ट्रगल फॉर, वही जी को हम बोलते हैं लगा लॉन्ग, लॉन्ग एंश्योर दैट दीज रूल्स आर फॉलोड। लाइकवाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द बोलिए प्रोटेक्शंस ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा
सावधानी बरतना है पढ़ते समय। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कीजिए। और दोस्तों लाइक का एक बटन है नीचे, कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।